आईसी कर्व मतलब इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इंडिफरेंट। कंज्यूमर इंडिफरेंट है ए और बी के लिए, ए और बी दो गुड्स के लिए, वो इसको कितना खाए या उसको कितना खाए। लॉजिकली इंडिफरेंस वर्ड का मीनिंग होता है कंज्यूमर क्या है? इंडिफरेंट, क्यों कितना भी ए कंज्यूम कर सकता है, कितना भी बी कंज्यूम करता है। मैं इसको स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले एक बात बताऊं तो मुझे ना छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत मस्ती करते हैं और अपने घर में कोई मासी वासी के बच्चे आते हैं तो और मस्ती करते हैं, टीवी को छेड़ेंगे। आई डोंट लाइक देम। एक बार अब क्या, आज से कुछ 2 दिन महीने पहले मेरी शादी थी तो ये मासी के ना के बच्चे आ गए। अब ये बच्चे आगे करते क्या, सीधी बात है, भैया मैं पापा ने कुछ काम दिया कि कुछ बाहर सामान लिया तो इतने में मासी, भैया मैं भी चलूंगा बोला उसके पीछे मासी, ठीक है ले जाना, इसको ले जा बेटा, अच्छा ज्यादा घूम के आएगा। अब मासी को तो अपन मना नहीं कर सकते हैं, लॉजिकली बात करें तो ठीक है भाई, मैं लेके गया बच्चे को, तो मैं दुकान पे सामान देने चढ़ा और ये भी इतनी हाइट का शुरू हो गया। भैया ऐसा करो ना, मैं 10 डेयरी मिल्क और 1 कॉर्नर ले दो। 10 डेयरी मिल्क, आज तक मैंने जिंदगी में 10 डेयरी मिल्क ली, और 10 डेयरी मिल्क, 1-2 की तो बात करी नहीं उसने, 10 डेयरी मिल्क और 1 कॉर्नर। मैंने बोला भाई ठीक है भाई, मासी वासी का बच्चा कुछ कर सकते नहीं, पर घर पे जाकर अपनी बदनामी करता है, वैसे भी कम बदनाम तो है नहीं अपन, तो ठीक है भाई 10 डेयरी मिल्क 1 कॉर्नर। फिर 2 मिनट बाद बोलता है ऐसा करो भैया आप है ना ऐसा करो, मेरे को है ना 8 डेयरी मिल्क और 2 कॉर्नर ले दो। मैंने बोला चल ठीक है, 8 नहीं 7 डेयरी मिल्क और 2 कॉर्नर। मैंने बोला ठीक है ऐसा कर ले, 7 डेयरी मिल्क लेके दो और 2 कॉर्नर लेके देंगे। फिर बोले भैया ऐसा करते हैं, ऐसा करो ना, आप ऐसा करो, मेरे को ना 5 डेयरी मिल्क और 3 कॉर्नर लेके दो। मैंने बेटा तू कर क्या रहा है? बोले भैया आपको क्या फर्क पड़ना, मेरे को तो इक्वल खुशी मिल रही। क्या मिल रही है? इक्वल। आप बोले क्वांटो ज्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी सी क्वांटो कम है ना मेरे पास, तो मैं क्वांटो भी खाऊंगा, डेयरी मिल्क भी खाऊंगा। चल ठीक है भाई, 5 डेयरी मिल्क और 3 क्वांटो। फिर सामान मैं ले ही रहा था, तुमको पता है छोटे बच्चे, नहीं भैया आप ऐसा करो ना, मेरे को ना आप है ना क्या करो 4 डेयरी मिल्क और 5 क्वांटो ले लो। दे इसको। फिर वो बोलता है भैया ऐसा करो, आप तो है ना मेरे को है ना 1 डेयरी मिल्क और 8 कॉर्नर दिया, चाटा खींच के और उसको वापस से मैंने कहा तू 10 डेयरी मिल्क ले और 1 कॉर्नर ले और घर चल। भाई मैं एक सहन करता हूँ, एक हद तक बात ये चाटा भाई, लेकिन एक बात बताऊं वो दिल से जब मैंने उसको 10 डेयरी मिल्क और 1 कॉर्नर में लेके दी ना, 10 डेयरी मिल्क और 1 कॉर्नर, तो भी बच्चा उतना ही खुश था जितना वो पहले खुश था। वो उतना ही खुश था जितना वो पहले खुश था। तो सर बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा बता क्या रहा था? बच्चा मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा था गुड्स के ए और बी के, जिससे उसको क्या मिल रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सर ऐसा क्यों, आप ऐसा कैसे समझा पा रहे हो? बेटा बच्चा समझदार था, बच्चा ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं 10 डेयरी मिल्क और 1 कॉर्नर के बाद 10 डेयरी मिल्क और 4 कॉर्नर ले। बच्चा एक चीज कम कर रहा था, एक चीज बढ़ा रहा था, फिर एक चीज कम कर रहा था, फिर एक चीज बढ़ा रहा था। मतलब बच्चे को पता था कि अगर मुझे 10 डेयरी मिल्क को फिर 3 कॉर्नर मांगे तो पहले इतना बढ़ जाएगा चाटा। वो ईमानदारी से एक चीज कम कर रहा था और एक चीज बढ़ा रहा था, फिर एक चीज कम कर रहा था, फिर एक चीज बढ़ा रहा था। मतलब बच्चे को ये अलग अलग पॉइंट्स पे मिलने वाला खुशी, सुख, शांति, सेटिस्फेक्शन क्या था? सेम था। क्या था? सेम था। तो सर ये सारे पॉइंट इस पे आईसी का पे देखना, ये वाला पॉइंट क्या है? यहाँ पे मान ले क्या डेयरी मिल्क है और यहाँ पे क्या मान ले कॉर्नेटो। यहाँ पे डेयरी मिल्क और यहाँ पे क्या है? कॉर्नेटो। तो ये कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट मतलब क्या? 10 डेयरी मिल्क और 1 कॉर्नेटो। समझ। दूसरा पॉइंट कौन सा था? यहाँ पे देख जरा ध्यान से देख, देखिए ये पॉइंट आ गया 7 डेयरी मिल्क और 2 कॉर्नेटो। अब देख तीसरा पॉइंट क्या है? शायद 5 डेयरी मिल्क और 3 कॉर्नेटो। देख यहाँ पे क्या है? 10,1। देख यहाँ पे क्या है? 7,2। देख यहाँ पे क्या आ रहा है? 5,3। ऐसे कुछ आ रहा है। और फिर शायद बोला कि यहाँ पे 4 और उसकी कितनी होगी? 5। ऐसे कुछ हो गया। ये देखो अब यहाँ पे ये क्या हो गया? 4 डेयरी मिल्क और 5 कॉर्नेटो। ऐसे कुछ आ रहा है? आंखें ना आ रहा है समझ में? मतलब ये जो पॉइंट आईसी कर्व पे आ रहे हैं, ए बी सी डी ई, जितने पॉइंट आईसी कर्व पे आ रहे हैं वो कंज्यूमर को अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अगर वो कॉर्नेटो बढ़ा रहा है तो वो डेयरी मिल्क कम कर रहा है, अगर वो कॉर्नेटो बढ़ा रहा है तो वो डेयरी मिल्क क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसी से पहली फुर्सत में बच्चों को आपको समझाना चाहता हूं कि आईसी कर्व की डेफिनेशन क्या होती है। बोलो आईसी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ
consumption of two goods X and Y which gives the consumer same level of satisfaction. IC curve is a curve showing different combination of consumption of two goods X and Y which gives the consumer same level of satisfaction. मतलब कंज्यूमर A B C D E पॉइंट के लिए क्या इंडिफरेंट, भैया कुछ भी लेके दो सब चलेगा, क्योंकि इन सब से चाहे 10 डेयरी मिल्क 1 पॉइंट हो, 7 डेयरी मिल्क 2 पॉइंट हो, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन पे जो मिलने वाला खुशी है, जो सुख है, जो शांति है, वो क्या है, सेम। इसलिए कंज्यूमर यहाँ पे क्या है, इंडिफरेंट। क्या ये इंडिफरेंट, क्या समझ में आ गया? यहाँ पे पहले आईसी कर्व। अब सर आईसी कर्व की हम स्टडी क्यों करते हैं, आईसी कर्व को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अब मैं जोड़ रहा हूं पहले आईसी कर्व को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, जोड़ रहा हूं आईसी कर्व को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों हम आईसी कर्व पढ़ते हैं, क्यों इकोनॉमिक्स का पार्ट है आईसी कर्व। तो बेटा आईसी कर्व के बारे में बताता हूं, उसके पहले एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास ए बी, इसी क्वेश्चन में देखो, समझा रहा हूं, इसी क्वेश्चन में देखो मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, मेरे पास अलग अलग क्या है, कॉम्बिनेशन से और अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्या इन सब की कॉस्ट सेम आ रही है क्या? सुन ध्यान से, अगर मैं देखो मानो मेरे पास डेयरी मिल्क आती है, मान ले कितने रुपए की, 50 रुपए, कितने की आती है, 50, और क्वांटम मान ले 30 की आती है। तो बता यहाँ पे खर्चा कितना होगा, 10 × 50 और 1 × 30, पहला वाला पॉइंट, तो कितना हो गया 500 + 30, 530 रुपए हो रहे हैं खर्चा। हाँ कि ना? व्हाट इफ मेरे जेब में 400 रुपए है या 450 रुपए, क्या मैं बच्चे को ही दिला पाऊंगा? तो बच्चा रोता हुआ है, अच्छा नहीं। ये कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 7 × 50 और 2 × कितना, 30, सही है यहाँ तक? तो ये कितना होगा, 350 प्लस कितना, 60, 410। मेरे जेब में कितने रुपए, 400, क्या मैं दिला पाऊंगा? नहीं, मतलब ये मेरे लिए अनअफोर्डेबल है, अनफीजेबल है, मेरे लिए फीजेबल नहीं है, अनअफोर्डेबल है। अगर मैं देखो तो ये वाला पॉइंट देख, 5 × कितना, 50 और 3 × कितना, 30, तो 5 × 50 कितना होगा, और प्लस कितना, 90, 340। क्या ये मेरे लिए अफोर्डेबल है? तो क्या सर बच्चे को ए बी सी पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ खुशी मिल रही है? हाँ। तो क्या बच्चों को बोलूं कि बेटा तू ऐसा कर, ये ना लेके ऐसा कर ले, तो बच्चा बोला ठीक है, खुशी सेम मिलेगी, लेकिन क्या ये अफोर्डेबल है? पहले के तो अफोर्डेबल नहीं थे। तो अगर आपको ये बात मालूम पड़ जाए कि आईसी कर्व पे जो अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, उससे सुख क्या मिल रहा है, सेम, खुशी क्या मिल रही है, सेम, तो क्या अपन राइट पॉइंट ऑन आईसी कर्व पे वही खुशी ले सकते हैं अपने बजट में, अपने बजट में। सोच, खुशी कम नहीं हो रही है, लेकिन अपने बजट में आ गए। देखना आगे, देखना 4 × कितना, 50 और 5 × कितना, 30, 4 × कितना हो, 200, और ये कितना हो गया, 150। ये तो फिर और आगे बढ़, बजट आगे बढ़ गया ना, 350 हो गया ना सर, है तो ये बजट में, लेकिन पता है फायदे में क्या है, ये दिलाना, ये दिलाना ऊपर वाला। चल ये देख, 1 × कितना, 50 और 8 × कितना, 30, तो देख रहे कितना है, 50 प्लस 2 × 40, जो भी है ऑप्शन हो, कोई भी ऑप्शन हो। हाँ कि नहीं, मैं देखो कुछ भी हो, तो कितना है, 340। तो ये अलग अलग क्या है पास कॉम्बिनेशन। सर जो आपने ये बनाई ना, ये जो आपने बनाया, ये जो आपने अलग से कैलकुलेशन करा, इसको बोलते हैं बजट लाइन। क्या बोलते हैं, बजट लाइन। बेटा बजट लाइन हमेशा कैसी होती है, बजट लाइन ऐसी होती है, इसको अपन डिनोट करेंगे बजट लाइन को अगर मैं एबी से, तो एबी इज अ बजट लाइन। सर बजट लाइन क्या शो करती है, बजट लाइन शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद योर मॉडरेट इनकम, कितना आप खरीद सकते हो। सर आईसी कर्व क्या शो करता है, कितनी आपको खुशी मिलेगी। आईसी कर्व आपको आपकी इच्छाएं बताता है, सुख बताता है, और बजट लाइन आपको आपकी औकात बताती है। बजट लाइन बताती है तेरे जेब में पैसे कितने हैं, तो कितना आप खरीद सकता है। तो अपन बजट लाइन के मैं बोल रहा हूं, मैं खुद बोलूंगा बजट लाइन इज अ लाइन, बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग, बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with your monetary income, with your what, monetary income। सर दोनों में फर्क क्या था बेटा, ये आपको बता रहा है आप कितना खरीद सकते हो, और ये आपको बता रहा है ऐसे कॉम्बिनेशन में सुख क्या मिलेगा, सेम। ये आपकी इच्छाओं की बात कर रहा है, आपके सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, और वो आपकी औकात की बात कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, हर वो चीज जो अपने को अच्छी लगती है सेटिस्फेक्शन से मिलता है, कि हर चीज अपने औकात में होती है क्या, नहीं। लेकिन क्या उसी का कोई दूसरा कॉम्बिनेशन अपने औकात में आ सकता है? हाँ, समझ में आया। तो अगर आप आईसी कर्व की स्टडी करते हो, अगर अपनी जिंदगी के आईसी कर्व की स्टडी करते हो, कि सर मेरी तो इच्छा, मैं एग्जांपल अभी और लूंगा, पहले मैं फिर से बोल दूं,
IC curve is a curve showing different combination of consumption of two goods X and Y, which gives the consumer same level of satisfaction. Budget line is a line showing different combination of two goods X and Y, which can be purchased with your monetary income. ये आपको आपकी अब एक बात बताओ, किस दिन हमारे लिए खुशी मिलेगी? एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत प्यारा था। क्या है ना, मिन्नी है। अब मिन्नी का क्या है, संडे को बिल्कुल 1-2 घंटे पढ़ाती है ये छोटी बहन, और बाकी टाइम जो लड़के घूमते फिरते हैं। तो संडे के दिन घूमने के लिए मेरे पास 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे खुशी से घूम सकता हूँ। अब 2 ऑप्शन है, एक तो जो मेरा आइडिया रहता है, मैं निकलता हूँ ऐसे खंडवा रोड पे क्या है, बढ़िया तालाब वालाब है, गार्डन वार्डन है, खेलने के लिए अच्छी खुली जगह है, और भुट्टे वुट्टे खाओ खंडवा रोड पे, बिल्कुल 4-5 फ्रेंड्स को ले जाओ या 4-5 फ्रेंड्स को ले जाओ, बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, कहीं जाके बैठो तालाब के सामने 2-3 घंटे बैठ लिए, बातचीत कर ली, कुछ कर लिया, ये अपना मजा है, अपना मजा। और एक हो गया डिस्को चले जाओ, पब चले जाओ, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो, कोई पूल पार्टी में चले जाओ। अब एक बात बता, एग्जाम्पल 8 घंटे खुशी। अब सीधी बात है, मिन्नी क्या करती है, संडे के दिन पूरे 8 घंटे कुछ ऐसा प्लान करती है, 8 घंटे के डिस्को पार्टी पूल, ऐसा कुछ डिस्को पार्टी पूल, और खंडवा रोड पर उसको ज्यादा पसंद नहीं, मतलब उसको लगता है जल्दी किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये कि पूरे 8 घंटे कोई पूल पार्टी सुबह से प्लान करो, फिर डिस्को चले जाओ, थैंक्स चले जाओ, रात को डिनर करके अच्छे से वापस आओ, हाँ कि ना। यहाँ पे खर्चा शायद अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो शायद 3,000 या 4,000 पर हेड हो जाए पर डे का। क्यों? पार्टी कर रहे हो, बाहर सुबह का खाना खा रहे हो, शाम का खाना खा रहे हो, खुशी मिलेगी, रात को मिन्नी खुश हो क्या थी, बोले आज तो मजा है। अब मैं तुमको सेकंड ऑप्शन बताऊं, हो सकता है सुबह 2 घंटे फ्रेंड्स का निकल जाओ खंडवा रोड पे। खंडवा रोड पे क्या करोगे, कार में 4-5 जने जाओगे, आराम से घूमोगे फिरोगे, ऐश करोगे, क्या खाओगे, भुट्टे खाओगे, चाय पियोगे, 50-100 रुपए खर्चा, क्रिकेट खेल लोगे, मजा तो ही आएगा। और फिर दिन के 6 घंटे हैं वो तुम निकल गए कहाँ पे, पार्टी के लिए। खुशी इसमें मिलेगी, खुशी स्पॉट में मिलेगी, लेकिन शायद यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड करें तो हमें खर्चा कितना हो, 100-150 रुपए। भाई क्या खाओगे खर्चा, पेट्रोल भी कंट्री में आ जाएगा, भुट्टे खाओगे, कचौरी खा लोगे, बैठ जाओगे, क्रिकेट खेल रहे हो, मजा था। सर ये कॉम्बिनेशन शायद 2000 के अंदर क्या हो जाए, अचीव हो जाए, कि 100-1,500 रुपए हमें लगे और 1800 रुपए। एक कॉम्बिनेशन ये भी तो सकता है कि आप 5 घंटे यहाँ पे स्पेंड करो, 3 घंटे यहाँ पे, तो सुबह से निकल गए बिल्कुल मस्त खंडवा रोड पे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, तालाब पे बैठे हुए हैं, और ग्रुप बना लिया है, और कभी भुट्टे खा रहे हैं, फिर और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, तो शायद यहाँ पे शायद तुम्हारा खर्चा 400-300-400 रुपए पूरा पर हेड, और शायद यहाँ पे खर्चा तुम्हारा 1000। तो ये कॉम्बिनेशन कितने में आ गया, 1400। अब एक कॉम्बिनेशन मेरा भी है कि रात को सिर्फ 1 घंटे के लिए जाना हो तो डिस्को एक बार ले आओ, 100-200 रुपए की एंट्री देके, बाकी सुबह से लेकर निकलो मस्त खंडवा रोड पे बढ़िया घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आगे निकल जाओ बुखारेश्वर तक, कहीं पे खेलो, कहीं पे बास्केटबॉल खेलो, कहीं पे कुछ और प्लान कर लो, हाँ कहीं पे फोटो शूट करा लो अपने डीएसएलआर से, अलग अलग लोकेशंस पे अंदर जा जाके। सर ये कॉम्बिनेशन 300 या 500 रुपए में हो जाएगा। अब मुझे बताओ, रात को जब हम थक के आते हैं घर पे, चाहे मैं चाहे मिन्नी, वो भी पूरी खुश रहती है और मैं भी पूरा खुश होता हूँ। उसकी खुशी के लिए कितने चाहिए बच्चे, 3000, मेरे को मेरी खुशी के लिए कितने चाहिए, 300 या 500, इतने रुपए चाहिए। तो क्या खुश रहने के लिए मिन्नी भी खुश है, मैं भी खुश हूं, लेकिन मिन्नी को टेंशन है कि संडे को क्या जेब में 3000 रुपए नहीं होंगे तो कैसे जाएगी, क्या करेगी, आज भी नहीं है। और मुझे पता है कि मेरे पास खुशी दोनों का हम सेम मिल रही, रात तक सेटिस्फाई मैं भी हूं, उसको भी उतना ही मजा आता है। बस ये बात है वो इस पॉइंट ऑफ आईसी कर्व को यूटिलाइज कर रही है और मैं इस पॉइंट ऑफ आईसी कर्व को यूटिलाइज कर रहा हूं, तो इससे ये बात मालूम पड़ रही है कि उतनी ही खुशी, सेम लेवल की खुशी क्या इस पॉइंट पे मिल सकती है। हाँ एक बात और बताऊं, हमारे घर के सामने थोड़ी सी झोपड़पट्टी रहती है और विशाल करके लड़का है, वो रहता है बढ़िया, वो भी रात को मैं 8 बजे आता हूँ ना तो मैं मिन्नी की कार रुकती, मिन्नी भी खुश, मैं भी यार आज तो संडे एंजॉय कर रहा है, बढ़िया मजा आ गया, एंजॉय कर रहा। और विशाल भी बहुत खुश हो रहा है, क्या बात है विशाल तो नहीं करा, अरे भैया सुबह से हमने मैच चलवा लेना पास वाले गली वालों के साथ, मैच खेले 4-5 घंटे तो हम मैच ही खेले, फिर अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे वो कुल्फिया मिलती, खाते पीते करते थे, आए और बहुत मजा आया, कुल्फिया खाई, पानी पूरी खाई। बोले विशाल इतने पैसे क्या भैया, 125 रुपए में तो हमारा पूरा काम हो गया। विशाल भी उतना ही खुशी है, तो उतनी ही खुशी के 125 में मिल सकती है। हाँ तो कहने का मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व ये बताना चाहता है कि खुशी के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, राइट पॉइंट ऑन क्या होती है, आईसी कर्व की जरूरत है। गुड्डो के फ्रेंड्स हैं, कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो हर सैटरडे नाइट को पार्टी करते हैं,
किसी भी सैटरडे नाइट की पार्टी की एंट्री फीस 1000 रुपए से कम की नहीं होती है। रात भर एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। देखो अब बुड्ढों को ये सब पसंद नहीं है, ये तो 1000 रुपए लगते हैं। बुड्ढों की फ्रेंड्स क्या करती है, अच्छी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है बढ़िया, ये क्या करते, किसी भी एक लड़की घर पे नाइट स्टे करती है। और रात को नाइट्स में इनका क्या प्लान होता है कि पहले तो 3-4 हॉरर मूवी की डीवीडी ले आएंगे आराम से, फिर क्या करेंगे, कुछ कहते हैं चिप्स, पॉपकॉर्न, मैगी का पूरा बंदोबस्त रखेंगे। और ऊपर वाले फ्लोर में पूरा डीजे लगा, डीजे मतलब क्या, स्पीकर वाले वो लगा के रखेंगी। और रात भर ये लोग नाचती हैं, मैगी बनाती हैं, सेल्फी क्लिक करती हैं और हॉरर की बातें करती हैं, पिक्चर देखती हैं। सुबह को ये भी बहुत खुश और उनके दूसरे फ्रेंड जो पार्टी में गए वो भी बहुत खुश। इनका पर हेड खर्चा आता है 100 रुपए, क्योंकि डीवीडी, मैगी, चिप्स, पर हेड कितना खर्चा आता है 100 रुपए। और जो रात को पार्टी में गए थे रात भर, वो भी एंजॉय करके, ये भी एंजॉय करके, इनको भी अपना मजा है। रात में बातचीत करी, गपशप करी, घूमे फिरे। बहुत बार क्या हुआ, घर के बाहर निकल गए और कॉलोनी गार्डन तक चक्कर लगा गए रात को 2-3 बजे, तो ये और मजा। सर कितने में मजा हो गया 100 रुपए में, और वहां पे कितने में हो रहा है 1000 रुपए में। सर क्या खुशी दोनों को सेम मिली क्या? हाँ, खुशी तो दोनों की सैटरडे नाइट वेल स्पेंड, सैटरडे नाइट अच्छे स्पेंड हुई। बट अगर मैं तुमको बताऊं तो एक जगह 1000 रुपए खर्चा हुआ, एक जगह कितना हुआ 100 रुपए। अब कोई बच्चा अड़ जाए, नहीं मेरे को सैटरडे को पार्टी में ही जाना है, उसके पापा के पास पैसे नहीं है, उसके पापा के पास पैसे नहीं है, तो क्या वो खुश हो गए? दुखी हो जाएगा। उस बच्चे को समझना चाहिए, उस बंदे को समझना चाहिए, खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, खुश रहने के लिए राइट पॉइंट ऑन आईसी कर्व की जरूरत होती है। अगर मैं रिपीट कर दूं यहाँ पे, वो जो बच्चा था, मेरा मासी का लड़का चला था, अगर मुझे 10 डेयरी मिल्क और एक कॉर्नेटो मांगता, 10 डेयरी मिल्क और एक कॉर्नेटो मांगता, तो शायद मैं उसको दिला नहीं पाता, उसको उधर निकाला। मैं उसको मांगा, बेटा 10 डेयरी मिल्क और एक कॉर्नेटो ऐसा करना, 5 डेयरी मिल्क और 3 कॉर्नेटो ले ले। बोले ठीक है भैया, क्या अफोर्डेबल था? समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या आईसी कर्व, एक बार फिर से बोलूंगा, आईसी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स X and Y which gives the consumer same level of satisfaction. Budget line is a line showing different combination of two goods X and Y which can be purchased with a given level of monetary income. अब हम बेटा आ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, वो अपन दोनों बात करते हैं। पहले कितना समझ में आ गया, कितना होता है, फिर आगे बात करते हैं।